नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव चलने के साथ ही साथ जहां पर 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव में मतदान हुआ देश भर की 545 लोकसभा सीटों पर। तो इन 545 लोकसभा सीटों में से जहां पर 6 चरणों का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और 7वें चरण के मतदान में जहां पर 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। उसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, इन 80 लोकसभा सीटों में से 67 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं पर 7वें चरण में जो 13 लोकसभा सीटें बची हैं उन पर मतदान होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन 13 लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं जहाँ पर जो है 7वें चरण में मतदान होने जा रहा है, और इन लोकसभा सीटों की जो स्थिति है वो क्या है उसको लेकर भी आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे इन जो 7वें चरण में जो 13 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर मतदान होने जा रहा है वो उनके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। गाजीपुर, बलिया, चंदौली, बनारस, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज, महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर, ये वो 13 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर 7वें चरण में मतदान होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो एक एक करके इन लोकसभा सीटों के बारे में हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो हम शुरुआत करते हैं गाजीपुर से। गाजीपुर से अफजल अंसारी चुनावी मैदान में है। इंडिया अलायंस की प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं अफजल अंसारी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पारसनाथ राय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अगर यहाँ का इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से अफजल अंसारी जी की जो स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ की पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों अगर वोटों को मिला दें तो यहाँ की जो आधा वोट बैंक है वो हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो कुल मतदाता है उसका आधा % वोट इन तीनों जातियों में आ जाता है। तो यहाँ से अफजल अंसारी की जो स्थिति वो बहुत ही मजबूत मानी जा रही है और अफजल अंसारी गाजीपुर की लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे बलिया की लोकसभा सीट, जहाँ से आप लोगों को पता है सनातन पांडे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज शेखर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बलिया की लोकसभा सीट से सनातन पांडे जी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि पिछली बार के चुनाव में कुछ हजार वोटों से ये चुनावी मैदान में हार गए थे, लेकिन इस बार स्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल ये सीट है। जाति समीकरण वो अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का नारा दिया गया है उसने साधने का प्रयास भी किया गया, और लगातार जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जिस तरह के जो मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। तो बलिया की लोकसभा सीट से सनातन पांडे की यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे चंदौली लोकसभा सीट से। चंदौली की लोकसभा सीट से जहाँ से विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ये जो चंदौली की लोकसभा सीट है ये भी इस पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की जो स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है। बात करें तो बनारस की लोकसभा सीट, जहाँ से आप लोगों को पता है देश के प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में उतरे हुए, उनके साथ ही साथ इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो अजय राय और जो बनारस की जो लोकसभा सीट है यहाँ से नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। तो बनारस की लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। हालांकि उतनी बड़ी जीत नहीं होगी जितनी पिछली बार हुई थी। वहीं बात करेंगे देवरिया लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जो है अखिलेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, और जो स्थिति है जो देवरिया का जो जाति समीकरण है उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की जो स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है। देवरिया की लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं अखिलेश प्रताप सिंह जी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे बांसगांव से कहीं ना कहीं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उनकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। घोसी लोकसभा सीट को लेकर हम बात करेंगे। घोसी की लोकसभा सीट जहाँ से इंडिया अलायंस की तरफ से राजीव राय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर एनडीए गठबंधन की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के जो पुत्र हैं अरविंद राजभर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि बात करें तो घोसी की लोकसभा सीट जहां पर 17 बार अभी तक चुनाव हुआ है, इन 17 बार के चुनाव में जहां पर 14 बार राय समाज का प्रतिनिधित्व हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो घोसी की लोकसभा सीट वहां से राजीव राय की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। हम बात करेंगे सलेमपुर की लोकसभा सीट जहां से रमाशंकर विद्यार्थी चुनावी मैदान में उतरे हुए, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे जमीनी नेता और जनता के सुख और दुख को भी समझ रहे हैं। तो सलेमपुर की लोकसभा सीट से रमाशंकर विद्यार्थी की जो स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है। हम बात करेंगे मिर्जापुर की लोकसभा सीट से अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में उतरी हुई है। वहीं पर इंडिया अलायंस की तरफ से रमेश बिंद चुनावी मैदान में उतरे हुए। तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए गठबंधन की जो प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल की उनकी स्थिति में थोड़ा मजबूत नजर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे राबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट, जहाँ से पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं
और ऐसी स्थिति में जहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एनडीए गठबंधन की जो अपना दल अनुप्रिया पटेल का, उन्होंने जो सांसद वर्तमान समय में जो सांसद थे उनका टिकट काट कर उनकी पुत्र वधू है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से छोटेलाल खरवार की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि खरवार बाहुल ये सीट है। हम बात करेंगे महाराजगंज की लोकसभा सीट से, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। गोरखपुर की लोकसभा सीट से यहाँ से जहां पर रवि किशन चुनावी मैदान में उतरे हुए बीजेपी की तरफ से वर्तमान समय में सांसद भी हैं, वहीं पर हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की तरफ से काजल निषाद चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो यहाँ का जो जाति समीकरण निषाद बाहुल ये सीट है, ऐसी स्थिति में यहाँ से कहीं ना कहीं जो काजल निषाद जी है वो उनका जो पलड़ा है इस बार भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है उसका भी कहीं ना कहीं उन्हें उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर बात करेंगे कुशीनगर की लोकसभा सीट से पिंटू सेन थापर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो यहाँ की जो लोकसभा सीट है उस पर भी पिंटू सेन थापर की जो स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है। अगर मोटा मोटा अनुमान लगाए तो 13 लोकसभा सीटों में लगभग 8 से 9 लोकसभा सीटें ऐसी जहाँ पर इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं पर 4 से 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।